कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में 60 नंबर लेके आ सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही जो आपका पेपर दिया गया है, तो पेपर में जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए, इनको उत्तर आपको कहाँ पर लिखने हैं, इनको उत्तर आपको लिखना उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी कॉपी मिलेगी लिखने के लिए आपको इस तरह की। तो इसमें आपको अपना कक्षा डालना है, विषय, ठीक है, दिनांक और विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, ठीक है, सम्पर्क ID, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, इस तरह से भर देना है। और इसी उत्तर पुस्तिका में आपको अपने आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने आपको उत्तर पुस्तिका भी दिखा दी है। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता पल पल पलटती, ठीक है, पल पल पलटती भेष छलकी छन छन छवि धारती, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो आपका यह था माखनलाल चतुर्वेदी, बी आता श्रीधर पाठक है, और सी आता शिव मंगल सिंह सुमन, और डी आता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रीधर पाठक। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। तो आपका यह था डॉक्टर न मिलने के कारण, और बी आता ठीक है, सेठ जी को ना देखकर, और सी आता वृद्धा माँ को ना देखकर, और डी आता दवा न मिलने के कारण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी, तो इसका आंसर रहेगा सेठ जी को ना देखकर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे। तो आपका यह था बैरिस्टर, बी था पॉलिटिकल एजेंट, और सी था आपका दीवान, और डी था गवर्नर जनरल। तो रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, सॉरी, आपका जो यहाँ पर दिया रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे, तो इसका आंसर आपका, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल हो जाएगा। चौथा आता दिए गए शब्दों में से आगा शब्द कौन सा है। तो आपका यह था विचित्र, बी था निर्भीक, और सी था अद्वितीय, और डी था जायदाद। तो दिए गए शब्दों में से आगात शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर आपका जायदाद हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी, बी था अमृता देवी, और सी था राजा अभय सिंह, और डी था निहाल चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका अमृता देवी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। 1 से 5 तक आपके दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न, वो कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। और जो आपका आता चरण शब्द का तत्सम रूप डॉट डॉट है, तो चरण शब्द का तत्सम रूप आपका चरण हो जाएगा, ठीक है, चरण। चरण आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर तीसरा आता पटना शहर का पुराना डॉट डॉट है। तो यहाँ पटना शहर का पुराना पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या डॉट डॉट थी। तो यहाँ पर अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या आपकी 363 थी, ठीक है। फिर आपका 10वां आता उपकार को मानने वाला डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है, कृतज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका विक्रमादित्य, 7वें का आंसर आपका चरण, 8वें का आंसर आपका पाटलिपुत्र, 9वें का आंसर 363 रहेगा, 10वें का आंसर आपका कृतज्ञ हो जाएगा। अब चलिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक,
ठीक है, आपका निर्देश आता है नीचे के प्रश्नों का उत्तर एक शब्दवाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये आपका आंसर है 11वें का। फिर आपका 12वां आता मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। तो इसका आंसर रहने वाला है मोहनदास, ठीक है, बैरिस्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कवि भारत में नव अमृत मंत्र, ठीक है, स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भरने की बात कह रहा है। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न यहाँ पर आता भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो 14वें का आंसर आपका रहेगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS, ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। सॉरी, सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। अब चलिए आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है भट्ट शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। भट्ट शब्द का आशय शस्त्र और शास्त्र का विद्वान या योद्धा से है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आपके यहाँ पर आता है पूजनीय शब्द की सही वर्तनी लिखना है आपको। तो चलिए पूजनीय शब्द की जो सही वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगा पूजनीय या पूज्य। ठीक है, आपके 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता है नीचे के प्रश्नों का उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। 17वां आता यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय गोरे भारतीयों को उनकी शारीरिकी रंग और मजदूर वर्ग की छवि के कारण अपमानित करने के लिए काला कुली कहकर पुकारते थे। ठीक है, आपके यहाँ पर दर्श आता था, यहाँ तक याद कर लेना पूरा। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है। तो इसका जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा संत रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए स्वयं को दास और भगवान को स्वामी, स्वयं को चंदन और भगवान को पानी, स्वयं को मोती और भगवान को धागा, स्वयं को दीपक और भगवान को बाती, स्वयं को मोर और भगवान को, ठीक है, घन आदि से जुड़ा है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय और मनमोहक है। यह नदी अपनी स्वच्छ और निर्मल जलधारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके यहाँ पर आनंदित करने वाला होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। ये आपको नहीं इसमें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 20वां आता राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर राजा अभय सिंह से लेकर आपको संकल्प लिया, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता 21वां प्रश्न आता स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो चलिए आपको किस तरह से लिखना है प्रार्थना पत्र वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, सेवा में श्रीमान, ठीक है, प्रधान अध्यापक महोदय, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, निरोग और सूर्योदय, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पुस्तकालय को हो जाएगा पुस्तक धन आलय, इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। और निरोगाह का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस रोग विसर्ग संधि। और सूर्योदय का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। फिर आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई। ठीक है, तो चलिए आपका 23वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ से याद करना है सामान्यतः लेखिका ने चंद्रा को कार से उतरते देखा कहानियों में वर्णित है, यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है, सामान्यतः से लेकर वर्णित है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है आपको। अब आता है आपका 24वां निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कौन देव बराय वृद्ध हित हटी हटी अधम उचारे। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, आपको आशय लिखना है।
ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला 24वें प्रश्न का उत्तर, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया पंक्ति का, और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ 25वां प्रश्न आता है, जो कि आपका आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 5 नंबर का रहेगा। या इसकी 5 प्रश्न आते हैं। भारत में परिवार को क्या क्या माना गया है? संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? संयुक्त परिवार से बच्चों में कौन से गुण आते हैं? एकल परिवार से क्या लाभ है? और परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 25वें प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा, भारत में परिवार को सामाजिक इकाई माना गया है। ठीक है। पारंपरिक संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे साथ रहते थे। फिर आप यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका 5वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है। आपके यहाँ पर उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। ठीक है। हमने आपके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 5 प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। ठीक है। 4 प्रश्न के उत्तर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 26वां प्रश्न, जिसमें आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है। तो निबंध आपका जो है, तो चलिए आपको निबंध यहाँ पर जो पुस्तकालय का महत्व, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका पुस्तकालय का महत्व पर यहाँ पर निबंध दिया गया है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपका जो निबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 8वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।